हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सागर यूनिक स्टडी में। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी को पता है क्लास 11th की जो केमिस्ट्री है उसका जो चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, उसमें मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा था व्युत्पत्ति जो इकाइयाँ हैं वो। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये भी उसी टॉपिक से है, व्युत्पत्ति इकाइयों से ही। तो व्युत्पत्ति जो इकाइयाँ होती हैं उसमें मैंने आपको 3 इकाइयाँ जो है पढ़ा दी थी। अगर आपने वो नहीं देखे तो उनको अवश्य देख लेना। क्लियर। और आपको पता है कि आपको जो चैप्टर नंबर 1 की सारी वीडियोज़ मैं आपको दे रहा हूँ, सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो लगभग ये 23 या 24वां वीडियो हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा वेग और त्वरण। तो आज की इस क्लास में हम ये जानेंगे कि वेग और त्वरण क्या होते हैं। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, आपके एग्जाम में फिजिक्स में तो आते ही हैं, साथ ही साथ केमिस्ट्री के माध्यम से भी थोड़े से आपको ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और आप 9th के विद्यार्थी तो आपके लिए भी हमारी जो वीडियोज़ हैं वो सारी की सारी यूजफुल हैं। तो ये समझते हैं कि वेग क्या होता है। तो देखिए बच्चों, जैसे कि लिखा है, आपको पता है कि जो वेग है, वेग को हम इंग्लिश में कहते हैं वेलोसिटी। तो क्या होता है वेग? तो किसी पदार्थ द्वारा इकाई समय में, इकाई का मतलब होता है एक, ठीक है, इकाई समय में तय की गई दूरी को उसका वेग कहा जाता है। तो किसे कहेंगे हम वेग? कोई भी पदार्थ या कोई भी वस्तु है, वो इकाई समय में जितनी दूरी तय करेगी, ठीक है, क्या करेगी, जितनी दूरी तय करेगी उसे हम उसका क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए एक वस्तु मेरे पास में और वो क्या कर रही है, एक सेकंड में कितनी दूरी तय करती है? 1 मीटर की। एक सेकंड में कितनी दूरी कर रही है? 1 मीटर की। तो ये उसका क्या कहलाएगा? ये उसका वेग कहलाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो वेग होता है, वेग बराबर क्या होता है? दूरी बटे में समय, दूरी अपॉन में समय। तो दूरी कितनी थी? तो हमारा जो दूरी का मात्रक होता है, पहले देख लेते हैं फॉर्मूला का। दूरी का जो मात्रक है वो क्या होता है? मीटर। आपको पता है दूरी को हम किस में मापते हैं? मीटर में, और समय को सेकंड में। तो इस प्रकार से जो वेग है, वेग का मात्रक हो जाता है मीटर प्रति सेकंड, या आप कह सकते हो मीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो मीटर प्रति सेकंड गई है, या मीटर सेकंड इनवर्स, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं MS, है ना, और इनवर्स। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं स्मॉल m प्रति सेकंड, ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकंड। क्लियर। तो आपकी इच्छा कैसे भी लिख सकते हैं। तो वेग क्या होता है समझ में आ गया आपको। ठीक है, मान लीजिए अगर मीटर उसने कितनी चली थी, दूरी 1 मीटर चली थी, कितने समय में? 1 सेकंड में। ठीक है, तो वेग बराबर क्या हो जाएगा बताओ आप। अगर हमें उसका वेग निकालना है तो वेग बराबर मीटर कितना है? 1 सेकंड कितना है? समय कितना, सॉरी 1 सेकंड। तो 1 से आप 1 को डिवाइड दोगे तो एक ही आएगा, तो हमारा जो मात्रक आ जाएगा, जो हमारा जो मान हो जाएगा, सॉरी मात्रक नहीं, मान। तो वेग बराबर कितना जाएगा? 1 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो ये हमारा वेग का मान आ जाता है। आई थिंक आपको वेग की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे मैं आपको समझाता हूँ त्वरण। तो देखिए बच्चों आगे, जैसे कि इसमें लिखा भी आगे कि क्योंकि ऐसा पत्ती में दूरी की इकाई मीटर तथा समय की इकाई क्या होती है? सेकंड, इसलिए हमने वहाँ पर जो वेग था, वेग का मात्रक क्या लिखा था? मीटर प्रति सेकंड, या फिर मीटर सेकंड इनवर्स। आपकी इच्छा है, दोनों में से कोई सा मात्रक आप लिख सकते हैं। तो त्वरण जानते हैं क्या होता है कि त्वरण, या जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एक्सीलरेशन। तो क्या होता है त्वरण? किसी पदार्थ द्वारा इकाई समय में, इकाई समय वही जैसे कि 1 सेकंड में, परिवर्तित वेग को उसका त्वरण कहा जाता है। अर्थात 1 सेकंड में या इकाई समय में जो वेग है वो कितना परिवर्तित हुआ है। क्या कहा मैंने? इकाई समय में जो वेग है वो कितना परिवर्तित हुआ है, उसे हम क्या कहेंगे? उसका त्वरण कहेंगे। ठीक है, अर्थात आप कह सकते हैं कि वेग परिवर्तन की दर को किस में? इकाई समय में क्या कहेंगे? हम उसे ही त्वरण कहेंगे। ठीक है, तो अभी देखिए आगे। तो त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है? तो त्वरण का फॉर्मूला हमारा हो जाता है, 1 मिनट, परिवर्तित वेग। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि इकाई समय में परिवर्तित वेग को हम क्या कहते हैं? उसका त्वरण कहते हैं। इकाई समय यानी जैसे 1 सेकंड में किसी भी वस्तु का कितना वेग परिवर्तित हुआ है उसे हम क्या कहेंगे? उसका त्वरण। तो त्वरण बराबर क्या होगा? परिवर्तित वेग अपॉन में समय। ठीक है, क्योंकि समय में कोई भी वस्तु का जो वेग है वो कितना परिवर्तित हुआ है वही हमें क्या करना है? देखना है। तो वही क्या होता है? त्वरण होता है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा परिवर्तित वेग अपॉन में समय। और आपको जानते हैं वेग का जो फॉर्मूला था अभी, यूनिट सॉरी, वो क्या थी? मीटर सेकंड इनवर्स, या फिर आप इसे मीटर प्रति सेकंड भी कह सकते हैं। और समय की यूनिट क्या होती है? सेकंड। ठीक है, तो इस प्रकार से जो त्वरण है, त्वरण का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर
सेकंड माइनस 2 या ms माइनस 2, या आप इसको लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, आगे देखिए। अतः SI पद्धति में त्वरण की जो इकाई है यानी यूनिट है वो क्या होती है, मीटर सेकंड माइनस 2। क्या होती है त्वरण की SI पद्धति में इकाई, वो होती है मीटर सेकंड माइनस 2, या आप इसको किस में लिख सकते हैं, ms माइनस 2 होती है। और ये बात आपको ध्यान रखनी है कि इसकी जो इकाई है वो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों ये थे हमारी दो आज के छोटे छोटे टॉपिक जिसमें मैंने आपको पढ़ाया वेग और त्वरण, छोटे छोटे टॉपिक थे। तो बच्चों मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं फिर से आपको जो व्युत्पत्ति इकाइयाँ हैं वो आपको पढ़ाने वाला हूँ, और वो लास्ट वीडियो होगा। तो बच्चों तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते जरूर रहें।